नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीजी सेवा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीएससी की दो नई सर्विस एग्रीमेंट और एफिडेविट के बारे में बात करेंगे। ये एग्रीमेंट और एफिडेविट किसके द्वारा बनवाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसके यूज का पर्पज क्या है और सीएससी के द्वारा हम इस सर्विस का यूज किस प्रकार से करेंगे, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको अभी तक पता चल ही गया है कि हमने दो सर्विसेज लॉन्च करी हैं सीएससी के साथ। सबसे पहली है एफिडेविट्स, उसके बाद है रेंट एग्रीमेंट। आगे चलते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय एन एफिडेविट, व्हाट इज एन एफिडेविट, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली एफिडेविट एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं एक पॉइंट ऑफ ट्रुथ, या कोई ओथ विच इज अ ट्रुथ एज पर अस। तो ये एक बेसिक लीगल डेफिनेशन होगी एफिडेविट की। और एफिडेविट हमारे काफी लीगल काम में यूज होता है आजकल, जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, पर्सनल रिलेटेड एफिडेविट्स होते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बताएंगे कि किस किस तरह के एफिडेविट्स हमें सीएससी पे मिलेंगे। और उसके बाद क्योंकि वो एक ट्रू डिक्लेरेशन है, वो बताता है कि हमने ये जो डिक्लेयर करा है ये सच है, तो इसकी एक क्रेडिबिलिटी वो आगे पास ऑन करता है कि यस एवरीथिंग इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज क्रेडिबल, जो कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन। अब सीएससी जो एफिडेविट्स लॉन्च करा है सीएससी ने, वो कहां पे यूज हो सकते हैं। सीएससी के पास पूरे 14 तरह के एफिडेविट्स हैं जो आप काफी अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं चेंज इन नेम एफिडेविट। अगर आपको अपना नाम बदलना है तो उसका भी एफिडेविट हमारे पास है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कहीं सबमिट करना है तो वो एफिडेविट हमारे पास है। प्रूफ ऑफ एड्रेस का एफिडेविट हमारे पास है। प्रूफ ऑफ इनकम, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, गैप इन एजुकेशन, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट खो गया है और आपको डुप्लीकेट इश्यू कराना है तो आप तब ये वाला एफिडेविट इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन लोन अगर आपने लिया है तो उसके लिए जो एजुकेशन लोन एफिडेविट हमें सबमिट करना पड़ता है, तो हमें एजुकेशन लोन एफिडेविट सबमिट करेंगे। फिर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड प्रूफ के हिसाब से भी हमें एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। कॉलेज में अक्सर मैंडेटरी होता है एंटी रैगिंग एफिडेविट सबमिट करना, तो वो आपको मिलेंगे। एयरशिप एफिडेविट्स होता है कि जितनी भी हमारी संपत्ति है वो हमारे बाद किसको जाएगी, तो उसके लिए भी एफिडेविट चाहिए होता है। और अगर हमें डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट किसी के बिहाफ पे इशू कराना हो तो उसके लिए भी हमें पहले एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। तो ये पूरे 14 टाइप्स ऑफ एफिडेविट्स हैं, 14 प्रकार के एफिडेविट्स जो आपको सीएससी पे अवेलेबल ऑलरेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट तो एक ऐसा कॉमन टर्म है जो हम रोजाना की डेली लाइफ में हम सुनते ही सुनते हैं। इसको कोई अलग से इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट इसके जो की फीचर्स हैं सीएससी पे वो ये हैं कि रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ 11 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है 11 मंथ्स ऑन 11 मंथ्स वैलिडिटी के बेसिस पे। और रेंट एग्रीमेंट इसलिए जरूरी होता है बिकॉज वो उस पूरी प्रॉपर्टी की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है कि रेंट या किराया कितना होगा, उस प्रॉपर्टी का साइज कितना है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, कितने हॉल हैं, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, और अगर मंथली रेंट हमें देना है तो उस मंथली रेंट को हमें कौन सी तारीख को देना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक किराएदार के लिए और एक ओनर के लिए जिसने अपना घर किराए में दिया हुआ है, उसके लिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही क्लियर कर देती हैं। तो रेंट एग्रीमेंट में ये सारी चीजें मिलेंगी। आगे चलते हैं। अब जैसे हमने पहली स्लाइड पे बताया कि किस किस रेंट एग्रीमेंट होता क्या है,
अब हम इस पे बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट कौन बनवा सकता है। तो ये भी हमें पता ही है कि इसकी दो पार्टीज होती हैं, ये दो लोगों के बीच में बनता है। एक वो पार्टी जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए इंटरेस्टेड है, और एक वो पार्टी जिसको रेंट में कोई प्रॉपर्टी चाहिए। तो जो रेंट में देने के लिए इंटरेस्टेड है उसको बोलते हैं हम मालिक या ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आप लैंडलॉर्ड भी सुनते होंगे। और जिसको किराए पे वो घर लेना है या वो प्रॉपर्टी लेनी है उसको हम बोलते हैं किराएदार या भाड़ेदार, और हम टेनेंट भी उसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे कि सीएससी पे रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट बाकी हर जगहों से अलग क्या है और क्यों है। एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट तो आपको काफी जगह पे मिल जाएंगे, बट सीएससी ही क्यों? सबसे पहले बात तो ये है कि आपको मार्केट रेट से ये अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा, मार्केट से कम रेट पे आपको सीएससी पे मिलेगा। उसके बाद जो आपका फॉर्मेट मिलता है मार्केट में, वो फॉर्मेट लीगल है और नहीं, वो आपको उसकी जानकारी नहीं होती। तो बाद में जाके वो आपके लिए ये मुश्किल हो सकती है कि वो बाद में होए कि ये तो वैलिड फॉर्मेट ही नहीं है जिसमें आप रेंट एग्रीमेंट या एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो इसलिए सीएससी पे जो आपको एफिडेविट्स और रेंट एग्रीमेंट मिलेंगे वो लीगल फॉर्मेट में मिलेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वैलिड हैं। और अकॉर्डिंगली जैसे ही आप रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट अप्लाई करेंगे उसका ड्राफ्ट आपको इंस्टेंटली डाउनलोड होके मिल जाएगा। आपको कुछ घंटों की, कुछ मिनटों की या कुछ दिनों की वेट नहीं करनी पड़ेगी। आपको उसी टाइम तुरंत आपको इंस्टेंट डाउनलोड करके आपका ड्राफ्ट आपके पास मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहली स्लाइड पे बताया कि उसके की फीचर्स क्या हैं। एफिडेविट का लॉन्च प्राइस है 99 रुपए, विच इज ₹99, और रेंट एग्रीमेंट का लॉन्च प्राइस है ₹199, 199 रुपए। अब आते हैं कमीशन पे। तो इस प्राइस का 40% कमीशन वैलीज को मिलेगा। तो ये होगा कमीशन स्ट्रक्चर ऑफ एफिडेविट। 99 रुपए का 40% और 199 रुपए का भी 40% वैली की कमीशन होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आगे हम ये बताएंगे कि सीएससी द्वारा आप रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। आगे वाली स्लाइड्स पे अब हम ये बात करेंगे। इस सर्विस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करेंगे। नीचे न्यूली अराइव्ड सर्विसेज में इसके आइकन दिख जाएंगे, यहाँ से आप इसे ओपन कर लेंगे। इसके अलावा आप इसे अपने सर्च बार में से भी एफिडेविट सर्च करके इसके यूआरएल को ओपन कर सकते हैं, या डायरेक्टली टाइप करके यहाँ पर इसे ओपन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें आप अपने अप्लाई किए हुए टोटल एप्लीकेशन, पेंडिंग, प्रोसेस या रिजेक्टेड एप्लीकेशन की लिस्ट देख सकते हैं। और ये न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी जो भी सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज एफिडेविट के संबंध में, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, चेंज ऑफ नेम एफिडेविट, प्रूफ ऑफ एड्रेस एफिडेविट, इनकम एफिडेविट या नो क्रिमिनल एफिडेविट, इस तरह से आप स्क्रॉल करके इसमें देख सकते हैं। बाकी भी सर्विसेज यहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर चेंज ऑफ नेम एफिडेविट का सर्विस का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ नेम, उसके बाद एज लिमिट, हम किस एज लिमिट में आते हैं, टीन एज, एडल्ट 18 से 21, एडल्ट 21 से 60, ये चूज़ करेंगे। उसके बाद चेंज ऑफ नेम एफिडेविट के आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, आपको मैनुअल स्टाम्प पेपर में चाहिए या जो भी स्टेट वाले ई स्टाम्प की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर वो ई स्टाम्प को चूज़ करेंगे, या आप ब्लैंक पेपर का एफिडेविट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी कस्टमर है उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आप देख सकते हैं कि इस सर्विस को अप्लाई करने के लिए किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो भी डिटेल है एफिडेविट के संबंध में, जैसे कि न्यू नेम है, ओल्ड नेम है,
फादर्स का नेम या गार्जियन का नेम यहाँ फिल करेंगे, उनकी एज, उनका हाउस नंबर, उनका लोकेलिटी एरिया, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो रीजन है नेम चेंज का वो पोस्ट मैरिज रीजन है या कोई और रीजन है, उस पे ऑप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से चूज कर सकेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना बिलिंग एड्रेस चूज़ करेंगे। बिलिंग एड्रेस को आप मैन्युअली भी फीड कर सकते हैं आपका अगर बिलिंग एड्रेस अलग है तो। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको इस तरह से टिक मार्क करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो आपका आप देख सकते हैं कि जो भी नेम ऑफ चेंज का एफिडेविट है वो इस तरह से दिखाई देता है। आप इसे अगर आप संतुष्ट हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इसका पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैक पे जाके अगर किसी प्रकार का चेंज चाहते हैं नेम या और कोई एंट्री में तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अपने CSC वॉलेट में आप देख सकते हैं कि सेल्स अमाउंट कितना है और वॉलेट अमाउंट 67 रुपये है। लगभग 40% का कमीशन इस पर दिया जाता है। और जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आप इंस्टेंट अपने एफिडेविट को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक इसी तरह अगर आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है तो आपको वापस से न्यू एप्लीकेशन में जाना है, जो भी डैशबोर्ड था, और वहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, यानी कि रेंट एग्रीमेंट बनाने वाला टेनेंट है यानी कि किराएदार है या लैंडलॉर्ड या मालिक। यहाँ पर भी आपको स्टाम्प या मैनुअल स्टाम्प का ऑप्शन मिलता है। आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर OTP जो आएगा मोबाइल नंबर पे OTP वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर भी कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोसीड टू अप्लाई करना है। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट के संबंध में जो भी डिटेल है, जैसे कि यहाँ पर लैंडलॉर्ड ने हमने ऑप्शन चूज़ किया था तो उसके संबंध में जो भी एंट्रीज़ होगी, क्या प्रॉपर्टी डिटेल है, उसका रेंटिंग स्ट्रक्चर है, ड्यूरेशन है, ये सारी एंट्रीज़ हमें ठीक तरह से फिल करना है। जैसे कि हमने बताया कि जो स्टेट में, जिन स्टेट्स में CSC द्वारा स्टाम्प की सर्विसेज अवेलेबल है उनके लिए ये बहुत अच्छी सर्विस है, तो आप इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। आप ब्लैंक पेपर में भी स्टाम्प कई बार बनाए जाते हैं, कुछ रेवेन्यू स्टाम्प पेस्ट करके उस पर सील वगैरह लगा के नोटरी द्वारा सत्यापित करके भी स्टाम्प बनाए जाते हैं, तो इस तरह से आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।